हेलो, नमस्ते दोस्तों। मैं ए.के. गुप्ता, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई आर्ट माई थिंकिंग में। आज हम BHU MFA 2011 का एंट्रेंस के बैक पेपर लेकर आया हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो हमारे आप तक पहुँच सके। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस देश में प्रागैतिहासिक चित्रकला घायल में भैंसा देख सकते हैं? किस देश में प्रागैतिहासिक चित्रकला घायल में भैंसा देख सकते हैं? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेन। तो किस देश में प्रागैतिहासिक चित्रकला घायल में भैंसा देख सकते हैं? तो स्पेन में देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। पश्चिमी प्रागैतिहासिक चित्रकला का प्रमुख दो केंद्र है। ठीक है, पहला केंद्र कौन है? स्पेन है। दूसरा क्या है? फ्रांस है। ठीक है, तो ये बी 4 ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करें अल्टामीरा गुफा कहाँ है? तो ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी स्पेन में। ठीक है, जिसको उत्तरी स्पेन में अल्टामीरा की गुफा मिली है। ठीक है, अल्टामीरा की गुफा किसने खोजी है? अगर क्वेश्चन पूछ दे अल्टामीरा की गुफा की खोज किसने किया है, तो शांतु ओला ने। कब किया था? 1879 में किया था। ठीक है, और ये कितने साल की बच्ची थी? 13 साल की बच्ची थी। ठीक है, चलिए थोड़ा ऑप्शन 4 के बारे में भी देख लेते हैं, फ्रांस में। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए लास्को गुफा कहाँ है? ठीक है, तो लास्को गुफा कहाँ है? तो दक्षिणी फ्रांस में है। ठीक है, इसकी खोज कब हुई थी? तो 1940 में हुई थी। ठीक है, इसे 5 लड़कों ने खोजी, मतलब इस गुफा की खोज 5 लड़कों ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है अजंता, ओडिशा, औरंगाबाद, एलोरा। कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है? अजंता, ओडिशा, औरंगाबाद, एलोरा। तो कैलाश मंदिर कहाँ है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, एलोरा में। ठीक है, कैलाश मंदिर एलोरा में। एलोरा की गुफा कहाँ है? तो औरंगाबाद में है। इसमें कितनी गुफाएं हैं? तो 34 है। इसमें कितनी धर्मों से रिलेटेड गुफा है ये? तो 3 धर्मों से है, बौद्ध, ब्राह्मण, जैन। और क्वेश्चन कह दे कि हाँ, जो बौद्ध धर्म की गुफा है वो कितनी संख्या तक है? तो बौद्ध धर्म की गुफा जो है 1 से 12 तक की संख्या तक 17 गुफा है जो ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड है। फिर 30 से 34 जो है, यानी 4 गुफा जो है जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए थोड़ा अजंता के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। अजंता कहाँ है? तो औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, इसमें कितनी गुफाएं? तो 30 है। क्वेश्चन कह दे किस धर्म से रिलेटेड है? तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अजंता की किस गुफा में पद्म पानी और युक्तेश्वर का चित्र बना हुआ है? ठीक है, अजंता की किस गुफा में पद्म पानी और युक्तेश्वर का चित्र बना हुआ है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुफा नंबर 2। गुफा नंबर 2। ठीक है, अजंता की किस गुफा में पद्म पानी और युक्तेश्वर का चित्र मिला हुआ? तो गुफा नंबर 2 में। क्वेश्चन कर दे अजंता की कितनी गुफाओं में चित्र मिला है? तो अजंता के कितनी गुफाओं में चित्र मिला है? तो 6 गुफाओं में मिला है चित्र। कौन कौन में मिला है? ठीक है, तो 1 में मिला है, 2 में मिला है, 9 में मिला है, 10 में मिला है, फिर 16 में मिला है, फिर 17 में मिला है। ठीक है, गुफा संख्या 17 में किसका चित्र मिला है? तो माता पुत्र मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
पश्चिमी भारत की पांडुलिपियां की चित्रकला में कौन सी अद्वितीय विशेषता देखने को मिलती है? पश्चिमी भारत की पांडुलिपियां की चित्रकला में कौन सी अद्वितीय सजावटी विशेषता? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, फैली हुई आंखें। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मुगल बादशाह का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम पर्शियन और भारतीय चित्रकार को अपने तस्वीर खाना में रखना प्रारंभ किया। उस मुगल बादशाह का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम पर्शियन और भारतीय चित्रकारों को अपने तस्वीर खाना में रखना प्रारंभ किया। पर्शियन बोले तो ईरानी, ठीक है, ईरान और भारत का जो भी चित्रकार थे उसको किसने रखा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, अकबर ने रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, कला का कौन सा रूप अपने स्वर्ण कला के रूप में जहांगीर के समय में विकसित हुआ? कला का कौन सा रूप अपने स्वर्ण कला के रूप में जहांगीर के समय में विकसित हुआ था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, बुनाई की कला। कला का कौन सा रूप अपने स्वर्ण कला के रूप में जहांगीर के समय में विकसित हुआ? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रस शास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख है? भारतीय रस शास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख है? ऑप्शन है 5, 9, 10, 7। तो भारतीय रस शास्त्रों में कितने के रस का उल्लेख मिलता है, लेकिन भरत मुनि के अनुसार 8 रसों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 8 रसों का उल्लेख मिलता है। 9वां रस कौन सा है? तो शांत रस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रस शास्त्र के अनुसार लाल रंग किसका प्रतीक है? भारतीय रस शास्त्र के अनुसार लाल रंग किसका प्रतीक है? शांति एवं निर्वाता का, हंसी का, क्रोध का, संभोग का। तो भारतीय रस शास्त्र के अनुसार लाल रंग किसका प्रतीक है? तो क्रोध का। ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्रोध का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कला में वर्णिका भंग का क्या तात्पर्य है? भारतीय कला में वर्णिका भंग का क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन है तरूपता का, यथार्थ चिन्ह बनाना, आकृति के अनुरूप अंकन, मनोहरता या लावण्य को दिखलाना, सुंदरता एवं आकर्षण का निरूपण। तो भारतीय कला में वर्णिका भंग का क्या तात्पर्य है? ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, सुंदरता एवं आकर्षण का निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल चित्रकला के फलस्वरूप विकसित हुई है। ऑप्शन है चीन एवं पारसी पर पाश्चात्य, पारसिक एवं पाश्चात्य शैली, भारतीय एवं पाश्चात्य शैली, पारसी एवं भारतीय शैली। तो मुगल चित्रकला 2 भिन्न शैलियों के मिश्रण के फलस्वरूप विकसित हुई है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, पारसी एवं भारतीय शैली या ईरानी एवं भारतीय शैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, उस मुगल बादशाह का
नामोल्लेख कीजिए जिसने कला के विकास में विशेष दिलचस्पी नहीं दी। उस मुगल बादशाह का नामोल्लेख कीजिए जिसने कला के विकास में विशेष दिलचस्पी नहीं दी। ऑप्शन है बहादुर शाह बाबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस भाग में दक्षिणी चित्रकला विकसित हुई है? भारत के किस भाग में दक्षिणी चित्रकला विकसित हुई है? ऑप्शन है उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिमी। भारत के किस भाग में दक्षिणी चित्रकला विकसित हुई है? तो ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण में। 3, भारत के किस भाग में दक्षिणी का मतलब दक्षिणी हो जाएगा। ठीक है, तो भारत के किस भाग में दक्षिणी चित्रकला विकसित हुई? तो दक्षिणी मतलब दक्षिणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ? सारनाथ दूसरा मौर्य काल में। सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ था? मौर्य काल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस काल में कलाकार ने सर्वप्रथम बुद्ध का मानव रूप में निर्माण का प्रयास किया? किस काल में कलाकार ने सर्वप्रथम बुद्ध का मानव रूप में निर्माण का प्रयास किया? ऑप्शन है कुषाण काल में, गुप्त काल में, यूनानी रोमन काल में, पाल काल में। किस काल में कलाकार ने सर्वप्रथम बुद्ध का मानव रूप में निर्माण का प्रयास किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला कुषाण काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थानी चित्रकला में कलाकार किस मुख्य विषय का अंकन करता है? राजस्थानी चित्रकला में कलाकार किस मुख्य विषय का अंकन करता है? ऑप्शन है जातक कथा है, भगवत पुराण की कथा है, जैन धर्म ग्रंथों का धार्मिक कथा है, दुर्गा स्तुति की कथा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका दूसरा, भगवत पुराण की कथा। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। राजस्थानी चित्रकला में कलाकार किस मुख्य विषय का अंकन करता था? तो भगवत पुराण की कथा है, भगवत पुराण की कथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंगरा शैली की चित्रकला का विकास हुआ? कंगरा शैली का के पर्वत राज में कंगरा शैली की चित्रकला विकास हुआ। ठीक है, तो कहाँ हुआ? ऑप्शन है मेवाड़, उदयपुर, बीकानेर, हिमालय पर्वत के राज में। तो कंगरा शैली का चित्रकला का विकास हुआ था। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, हिमालय के पर्वत राज में। नेक्स्ट, और बाकी जो ऑप्शन है मेवाड़, उदयपुर, बीकानेर, ये सब राजस्थान में आ जाएगा। और ये जो है पहाड़ी, हिमालय के पर्वत राज में, ये पहाड़ी चित्रकला के अंदर आता है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है राजस्थान के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस व्यक्ति का नामोल्लेख कीजिए जिसने पहाड़ी शैली की चित्रकला पर प्रमाणिक पुस्तक की रचना की। तो उस व्यक्ति का नामोल्लेख कीजिए जिसने पहाड़ी शैली की चित्रकला पर प्रमाणिक पुस्तक की रचना की। ऑप्शन है मुल्क राजानंद, कुमार स्वामी, राय कृष्णदास, W आचार्य। तो उस व्यक्ति का नाम उल्लेख कीजिए जिसने पहाड़ी शैली की चित्रकला पर प्रमाणिक पुस्तक की रचना की थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, कुमार स्वामी। इनका पूरा नाम है अनंत कुमार स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजपूत चित्रकला की किस शैली में श्रीनाथ जी का चित्रण किया गया है?
तो राजपूत चित्रकला की किस शैली में श्रीनाथ जी का चित्रण किया गया है? तो ऑप्शन है मेवाड़ शैली, कोटा शैली, नाथद्वार शैली, बूंदी शैली। तो राजपूत चित्रकला की किस शैली में श्रीनाथ जी का चित्रण किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 नाथद्वार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस नगर नामोल्लेख कीजिए जहाँ पर कंपनी शैली की चित्रकला का विकास हुआ। उस नगर का नामोल्लेख कीजिए जहाँ पर कंपनी शैली की चित्रकला का विकास हुआ था। ऑप्शन है पटना, पुरी, बंगलोर, उदयपुर। तो कंपनी शैली का विकास, कंपनी चित्र शैली का विकास कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। ठीक है, पटना को कंपनी शैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तैल चित्रकला में किस तैल का प्रयोग रंग के बंधक के लिए किया जाता है? तैल चित्रकला में किस तेल का प्रयोग रंग के बंधक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है मूंगफली का तेल, अलसी का तेल, सफ़ेद तेल, लौंग का तेल। तो तेल चित्रकला में बोले तो ऑयल कलर में किस तेल का प्रयोग किया जाता है? जैसे कि ऑयल पेंटिंग हम लोग करते हैं तो उसमें किस तेल का प्रयोग करते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, अलसी का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रंग में से प्राथमिक रंग की पहचान कीजिए। रंगों में प्राथमिक रंग की पहचान कीजिए। ऑप्शन है श्वेत, पीला, हरा, नारंगी। तो रंगों में प्राथमिक रंग की पहचान कीजिए। तो प्राथमिक रंग हो जाएगा पीला। तो प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है? लाल, पीला, नीला। ऐसा रंग जो किसी पदार्थ से ना मिलाने पे बनता है। ठीक है, प्राथमिक रंग कोई भी पदार्थ से मिल के नहीं बनता। ठीक है, तो ये प्राथमिक रंग कौन सा है? लाल, पीला, नीला। सेकेंडरी रंग कौन सा है? तो हरा, बैगनी, नारंगी। हरा, बैगनी, नारंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस कलाकार का नाम उल्लेख कीजिए जिसने तेल को एक प्रमुख माध्यम के रूप में भारतीय चित्रकला में लोकप्रिय बनाया। उस कलाकार के नाम उल्लेख कीजिए जिसने तेल को एक प्रमुख माध्यम के रूप में भारतीय चित्रकला में लोकप्रिय बनाया। ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राजा रवि वर्मा। इसका ऑप्शन हो जाएगा राजा रवि वर्मा। उस कलाकार का नाम उल्लेख कीजिए जिसने तैल को एक प्रमुख माध्यम के रूप में भारतीय चित्रकला में लोकप्रिय बनाया। तो राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा के बारे में कुछ जान लेते। राजा रवि वर्मा ने भारत में पहला ऐसा कलाकार है जो ऑयल कलर में पेंटिंग शुरू किए। इनका विषय जो था पौराणिक कथा वो से रिलेटेड बनाते थे, और इनका जो टेक्निक था टेक्निक वेस्टर्न था और विषय जो था भारतीय था। ठीक है। गगनेंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी जानना। गगनेंद्रनाथ भारतीय कलाकार हैं। ठीक है, इनको घनवादी कलाकार के नाम से भी जाना जाता है, और ये अवनींद्रनाथ के बड़े भाई हैं। ठीक है, और ये बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के से रिलेटेड, मतलब बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में भी जान लेते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 1871 में हुई थी। कहाँ हुई थी? पश्चिमी बंगाल के जोरासोको गांव में हुआ था। ठीक है, इन्होंने वास तकनीक को जन्म दिया। मतलब कहने के मतलब यह है कि सर्वप्रथम वास तकनीक को जन्म देने वाला कौन कलाकार है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है। अमृता शेरगिल के बारे में भी जान लेते हैं। अमृता शेरगिल का जन्म हंगरी में हुआ था, और ये
पहला महिला कलाकार थी जो ऑयल ऑयल कलर में पेंटिंग बनाना शुरू की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश में पूर्ण जागरण काल सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? किस देश में पुनः जागरण काल का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन है इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस। तो पुनः जागरण कहाँ पे हुआ था? तो इटली में हुआ था। इसका ऑप्शन ए पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुनः जागरण काल के प्रमुख कलाकार का नाम उल्लेख कीजिए। पुनः जागरण काल के प्रमुख कलाकार का नाम उल्लेख कीजिए। ऑप्शन है रेम्ब्रांट, जॉन वन यूको, लियोनार्डो विंची, रेलेनेस। ठीक है, तो पुनः जागरण काल के प्रमुख कलाकार कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, लियोनार्डो विंची। पुनः जागरण काल में 3 कलाकार हैं, लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो और रफेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिस्टाइन चैपल फ्रेस्को चित्रों का निर्माण किया गया था। सिस्टाइन चैपल फ्रेस्को चित्रों का निर्माण किया गया था। ऑप्शन है माइकल एंजेलो, लियोनार्डो विंची, रफेल, मेसाचियो। तो सिस्टाइन चैपल फ्रेस्को चित्रों का निर्माण किया गया था, तो कौन किया था? इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला, माइकल एंजेलो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस भारतीय चित्रकार का नाम उल्लेख कीजिए जिसे यूरोप में आधुनिक काल के चित्रकार के रूप में सर्वप्रथम मान्यता प्रदान की गई। उस भारतीय चित्रकार के नाम का उल्लेख कीजिए जिसे यूरोप में आधुनिक काल के चित्रकार के रूप में सर्वप्रथम मान्यता प्रदान की गई थी। ऑप्शन है अनिन्ना टैगोर, यामिनी राय, रवीन्द्रनाथ टैगोर, M.F. हुसैन। तो उस भारतीय चित्रकार का नाम उल्लेख कीजिए जिसे यूरोप में आधुनिक काल के चित्रकार के रूप में सर्वप्रथम मान्यता प्रदान की गई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, रवीन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, पहला ऐसा भारतीय कलाकार थे जो यूरोप में एकल प्रदर्शनी लगी थी। तो रवीन्द्रनाथ टैगोर का एकल प्रदर्शनी कहाँ लगी थी? तो पेरिस में लगी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाष्प तकनीक का आविष्कार कौन है? वाष्प तकनीक का आविष्कार कौन है, या वाष्प तकनीक या पतला लेप का आविष्कार कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन है आशित कुमार हलदार, नंदलाल बोस, अनिन्ना टैगोर, राजकुमार बैच। तो वाष्प तकनीक का आविष्कार कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, अनिन्ना टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उमर ख़याम सीरीज की चित्रकला की गई थी। उमर ख़याम सीरीज का चित्रकला की गई थी। तो उमर ख़याम का सीरीज का चित्रकार की गई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंदलाल बोस, गगननाथ टैगोर, चेतननाथ मजूमदार, अनिन्ना टैगोर। तो उमर ख़याम का सीरीज कौन बनाया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, अनिन्ना टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस कलाकार का नाम उल्लेख कीजिए जो भारत का प्रथम प्रमुख आधुनिक मूर्तिकार माना जाता है। उस कलाकार का नाम उल्लेख कीजिए जो भारत का प्रथम प्रमुख आधुनिक मूर्तिकार माना जाता है। ऑप्शन देवी प्रसाद राय चौधरी, धनराज भगत, राजकुमार बैज, शंको चौधरी। तो उस कलाकार का नाम उल्लेख कीजिए जो भारत का प्रथम प्रमुख आधुनिक मूर्तिकार माना जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला, देवी प्रसाद राय चौधरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन प्रथम प्रभाववादी चित्रकार है? कौन प्रथम प्रभाववादी चित्रकार है? ऑप्शन है मानेट, मोनेट, सिग्नेट, मैट्रीज। कौन प्रथम प्रभाववादी चित्रकार है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मोनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
उस कलाकार का नाम उल्लेख कीजिए जो ब्रोक कला आंदोलन अत्यंत कीट से संबंधित है। उस कलाकार का नाम उल्लेख कीजिए जो ब्रोक कला आंदोलन अत्यंत कीट से संबंधित है। गियोटो, टिंटोरोटो, रेम्ब्रांड, होगार्थ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 रेम्ब्रांड। उस कलाकार का नाम उल्लेख कीजिए जो ब्रोक कला आंदोलन अत्यंत कीट से संबंधित है। रेम्ब्रांड हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बल्जे नाम से विख्यात मूर्ति का निर्माण किसने किया था? बल्जे नाम से विख्यात मूर्ति का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है रोडनी, जोकोमिटी, हेनरी मूर, ब्रासेस्की या ब्रांकोसी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रोडनी, पहला हो जाएगा। बल्जे नाम से विख्यात मूर्ति का निर्माण किसने किया था? तो रोडनी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलाकार सलाउद्दीन डाली किस आंदोलन से संबंधित है? कलाकार सलाउद्दीन डाली किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है वास्तविकतावाद, प्रभाववाद, दादाइज्म, सुयलिज्म। कलाकार सलाउद्दीन डाली किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 सुयलिज्म से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्निका चित्र को बनाया था। ऑप्शन है सेजेम, पिकासो, ब्रॉक, मैटिज। गुर्निका चित्र को कौन बनाया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पिकासो किस बात के थे? तो घनबाद से थे। ठीक है, और घनबाद का प्रथम कलाकार भी माना जाता है। ब्रॉक किस बात से थे? तो ब्रॉक भी घनबाद से थे। ठीक है, धनबाद में कितने 4 आर्टिस्ट थे। ठीक है, सेजाम या सेजा। ठीक है, सेजा किस बात से थे? तो उत्तर प्रभाववाद के थे। और स्टिल लाइफ के जन्मदाता भी माने जाते हैं। आधुनिक कला का पितामह भी माना जाता है। कौन? तो सेजान माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइट वॉच एक सुप्रसिद्ध चित्र है जिसका निर्माण किया गया था। तो नाइट वॉच एक सुप्रसिद्ध चित्र है जिसका निर्माण किया गया था। ऑप्शन है वन ग्रोथ, रेम्ब्रांट, लियोनार्डो विंची, फ्रांज हेल्स। तो नाइट वॉच कौन बनाया था? ठीक है, तो नाइट वॉच कौन बनाया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 रेम्ब्रांट ने बनाया था। ठीक है, और ये ब्रोक कला के कलाकार थे, यानी ब्रोक शैली के आर्टिस्ट थे। रेम्ब्रांट किस शैली के आर्टिस्ट थे? तो ब्रोक शैली के थे। लियोनार्डो विंची किस बात से थे? तो पुनः जागरण से थे। ठीक है, वन गो किस बात से थे? तो उत्तर प्रभाववाद से थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोटैटो ईटर चित्र के निर्माता का नाम बताइए। पोटैटो ईटर चित्र का निर्माता का नाम बताइए। पोटैटो ईटर बोले तो आलू फंजी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मैटिज, पिकासो, ग्रैसिन, वनग्राफ या वनगो। ठीक है, तो पोटैटो ईटर कौन बनाया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वनगो। ठीक है, पोटैटो ईटर कौन बनाया था? तो वनगो बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जामिनी सीरीज के चित्रों का निर्माण किया था। जामिनी या यामिनी राय, नहीं सॉरी, जामिनी नहीं है, जमीन सीरीज के चित्रों का निर्माण किया गया था। तो जमीन सीरीज के चित्रों का निर्माण किया था। तो ऑप्शन है सूजा, मेफुसैन, कृष्ण खाना आरा। तो जमीन सीरीज के
चित्रों का निर्माण कौन किया था? तो M.F. हुसैन ने किया था। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। M.F. हुसैन का जन्म कब हुआ था? तो 1915 में हुआ था। कहाँ हुआ था? सोलापुर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस आर्ट कॉलेज की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने भारत में किया था? किस आर्ट कॉलेज की स्थापना ब्रिटिश ने भारत में किया था? ग्राउंड स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट वाराणसी, कला भवन, इंडियन आर्ट कॉलेज ऑफ कोलकाता। तो इसका किस आर्ट कॉलेज का स्थापना ब्रिटिश सरकार ने भारत में किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, इंडियन आर्ट कॉलेज कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संथाल परिवार का प्रमुख उन्मुक्त प्रांगण की मूर्ति है, इसका निर्माण किया गया था? ऑप्शन है चिंतामणि कौर, देवी प्रसाद राय चौधरी, धुंधर, रामकिंकर बैज। तो संथाल परिवार का जो मूर्ति है उसका निर्माण कौन किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, रामकिंकर बैज। ठीक है, और किस माध्यम में बना था? तो सीमेंट कंकरी में बना था। ठीक है, रामकिंकर बैज। ओके, उस कलाकार का नाम उल्लेख कीजिए जो प्रभाववाद उत्तर कला आंदोलन से संबंधित है। उस कलाकार का नाम उल्लेख कीजिए जो प्रभाववाद उत्तर कला आंदोलन से संबंधित है। मानेट, टिटोरेटो, सेजेन, नेम क्रोबो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, उस कलाकार का नाम उल्लेख कीजिए जो प्रभाववाद उत्तर कला आंदोलन से थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, सेजान। ठीक है, मोनेट प्रभाववाद से थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रेस्को बुनो तकनीक में रंग को बांधने के लिए बाइंडर के रूप में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? फ्रेस्को बुनो तकनीक में रंग को बांधने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, अंडे की जल्दी। फ्रेस्को बुनो एक गीली पद्धति है। ठीक है, म्यूरल में मतलब कहने का मतलब है म्यूरल में 2 तरीके से म्यूरल किया जा सकता है, एक फ्रेस्को बुनो में, एक फ्रेस्को सेको में। ठीक है, तो फ्रेस्को सेको मतलब सूखा, सेको मतलब सूखा होता है। ठीक है, तो फ्रेस्को सेको में भी किया जा सकता है। फ्रेस्को बुनो मतलब गीला होता है। ठीक है, यहाँ पे जो पूछा है हमारा क्वेश्चन, फ्रेस्को बुनो तकनीक में रंग बांधने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन है गोंद, गेलू, चूना, अंडे की जल्दी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अंडे की जर्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक रंगों में कितने रंगों को माना जाता है? ठीक है, प्राथमिक रंगों में कितने रंगों को माना जाता है? तो प्राथमिक रंग 3 रंग को माना जाता है। कौन कौन रंग माना जाता है? लाल, पीला, नीला। ठीक है, क्वेश्चन कहते हैं सेकेंडरी रंग कौन कौन माना जाता है? तो सेकेंडरी रंग कौन सा है? बैगनी, नारंगी, हरा। ठीक है, बैगनी, नारंगी, हरा। तो प्राथमिक रंग में कितने रंगों को माना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, 3 रंगों को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस रंग की पहचान कीजिए जो सेकेंडरी रंग कहा जाता है। अभी मैंने बताया कौन कौन सेकेंडरी रंग होता है, तो बैगनी, नारंगी, हरा। तो यहाँ पे कौन सा? लाल नीला तो प्राथमिक रंग हो गया। सफ़ेद सफ़ेद कोई रंग होता नहीं है, मतलब उसको माना नहीं जाए, जो भी हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हरा। सफ़ेद रंग किसी रंग से मिला के नहीं बनाया जाता है, ये ऑलरेडी बना आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयपुर फ्रेस्को तकनीक किस कलाकार के माध्यम से भारत पहुंची? जयपुर फ्रेस्को तकनीक किस कलाकार के माध्यम से भारत पहुंची? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है पाश्चात्य कलाकार, पारसी कलाकार, चीनी कलाकार, रोमन कलाकार। ठीक है,
तो जयपुर फ्रेस्को तकनीक किस कलाकार के माध्यम से भारत पहुंची थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 पारसी कलाकार। ठीक है, जयपुर फ्रेस्को तकनीक किस कलाकार के माध्यम से पहुंची भारत? तो पारसी कलाकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजंता की गुफाओं में रंग भरने के लिए किस रंग द्रव या पिगमेंट का प्रयोग किया जाता है? अजंता की गुफाओं में रंग भरने के लिए किस रंग भरने के लिए द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो प्राकृतिक रंग, रासायनिक रंग, ऑक्साइड रंग, वनस्पति रंग। ठीक है, तो अजंता की गुफाओं में रंग भरने के लिए किस रंग पिगमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला, प्राकृतिक रंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजंता चित्रकला के निर्माण के पूर्व सतह पर किस प्रकार लेप लगाया जाता है? अजंता चित्रकला के निर्माण के पूर्व सतह पर किस प्रकार का लेप लगाया जाता है? ऑप्शन है कीचड़, चूना एवं बालू, जिप्सम, सीमेंट। तो अजंता चित्रकला के निर्माण के पूर्व सतह पर किस प्रकार का लेप लगाया जाता है? मतलब कहने का मतलब जो हम म्यूरल के लिए जो हम फर्श तैयार करेंगे तो उसमें किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, जैसे कि फेस्को बोनो या फेस्को सेको, जो भी हम मटेरियल यूज करते हैं, तो जो हम फर्श बनाते हैं तो उसमें किस चीज़ का लेप लगाते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, चूना एवं बालू। अजंता चित्रकला के निर्माण के पूर्व सतह पर किस प्रकार के लेप लगाया जाता है? तो चूना एवं बालू का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस देश का नाम बताइए जहां वन ग्राफ का जन्म हुआ था। उस देश का नाम बताइए जहां वन गो का जन्म हुआ था। ठीक है, वन ग्राफ या वन गो का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन है जर्मनी, इटली, फ्रांस, हाईलैंड। तो वन गो का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, हाईलैंड में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पक्षियों और पशुओं का चित्रण अत्यंत बारीकी के साथ मुगल कलाकार में किस मुगल बादशाह के समय में होता था? पक्षियों और पशुओं का चित्रण अत्यंत बारीकी के साथ मुगल कलाकार में किस मुगल बादशाह के समय में हुआ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, तो जहांगीर मतलब प्राकृतिक से बहुत प्यार करते थे। ठीक है, तो और ये जो पक्षियों और पशुओं के लिए मतलब जो प्रसिद्ध चित्रकार था उनका नाम क्या था? तो उस्ताद मंसूर। ठीक है, जो जहांगीर काल के कलाकार थे उस्ताद मंसूर, जो पक्षियों के लिए बहुत फेमस थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाटर कलर पेंटिंग में किस किस्म के कागज का प्रयोग किया जाता है? वाटर कलर पेंटिंग में किस किस्म का कागज का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है चिकना कागज, बटर पेपर, ट्रेसिंग पेपर, हाथ से बना मोटा कागज। तो देखिए, वाटर कलर में पेंटिंग किस किस्म के कागज का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो चिकना कागज पे तो बिल्कुल नहीं होगा, चिकना पे कोई टेक्सचर रहता ही नहीं, इसलिए नहीं होगा। ट्रेसिंग पेपर तो मतलब ट्रेसिंग पेपर पे भी नहीं होगा, क्योंकि ट्रेसिंग पेपर पे भी नहीं होगा। ठीक है, बटर पेपर पे भी नहीं आता। दोनों ट्रेसिंग पेपर और बटर पेपर किसी भी चीज़ को छापने के लिए आता है। ट्रेसिंग पेपर जैसे कि मतलब समझ छापने के लिए आता है। ठीक है, कोई भी लेटर अगर हमको छापना है, ठीक है, तो उसको ट्रेसिंग पेपर या बटर पेपर के थ्रू मैं छाप सकता हूँ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है, इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, हाथ से बना मोटा कागज़। ठीक है, हाथ से बना मोटा कागज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस मुगल पांडुलिपि का नाम बताइए जो महाभारत का अनुवाद है। उस मुगल पांडुलिपि का नाम बताइए जो महाभारत की अनुवाद है। ऑप्शन है अकबरनामा, तूतीनामा, राजनामा, आईन अकबरी। अकबरनामा बोले तो अकबर का जीवनी। ठीक है, उस मुगल पांडुलिपि का नाम बताइए जो महाभारत का अनुवाद है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, राजनामा। महाभारत का अनुवाद किस भाषा में हुआ था? राजनामा में हुआ था। ठीक है, अकबरनामा अकबर की जीवनी है। ठीक है, तूतीनामा भी अकबर के समय में ही हुआ था, आईन अकबरी भी अकबर के समय में ही हुआ। ये चारों ग्रंथ है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम
मिलते हैं।